हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गेंदबाजी वाले प्रश्नों की अचूक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। सवाल दोस्तों आपके पेपर में पूछा गया था, कहता है मोहम्मद शमी जिसकी गेंदबाजी औसत 30 रन प्रति विकेट है। चलिए दोस्तों, सवाल हम बाद में पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको सवाल भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसका पूरा बेसिक से सिखा देता हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, फिर आपको परेशानी ना हो। आइए दोस्तों, जब भी दोस्तों गेंदबाजी का हमें औसत निकालना होता है, किसका दोस्तों? गेंदबाजी का। तो हमें क्या करना होता है? रन प्रति विकेट। इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है ना, उसने कुल रन कितने रन दिए और कुल कितने विकेट लिए, कुल कितने विकेट लिए, अगर कुल रन में उसके द्वारा दिए गए कुल रनों की संख्या और उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या से अगर उसमें भाग दे दिया जाए तो गेंदबाजी का औसत निकाल दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब इस पर एक सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। कहता है मोहम्मद शमी जिसका गेंदबाजी औसत 30 रन प्रति विकेट है, ठीक है। कहता है अगली पारी में वह 100 रन देकर 8 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी औसत 10 घट जाता है। अब आप कहोगे भाई गेंदबाजी का औसत यानी कि औसत 10 घट गया। दोस्तों जितना गेंदबाज का औसत घटेगा उतना ही गेंदबाज बेहतर होगा। हाँ दोस्तों, और बल्लेबाज जितना औसत बढ़ेगा उतना ही बेहतर होगा। समझ रहे हो ना? तो कहता है मोहम्मद शमी जिसका गेंदबाजी औसत 30 रन प्रति विकेट था। मान लीजिए दोस्तों उसने कुल मिला के आर रन दिए, मतलब टोटल उसने रन कितने दिए? आर, ठीक है। अब कहता ये है कि 30 रन प्रति विकेट है, ठीक है। अभी सुनिएगा, कहता है एक गेंदबाजी जिसका औसत 30 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 100 रन देकर, तो मान लीजिए उसने कुल कितने विकेट लिए, तो ये उसका औसत है, ठीक है। तो जबकि औसत हमें कितना दिया गया है? 30। सवाल में दोस्तों औसत दिया गया है, ये पहला समीकरण। इससे आप बहुत जल्दी बना लोगे। अब कहता है अगली पारी में वह 100 रन देता है। पहले वो अगर 8 रन देता था तो अगला जैसे ही मैच खेला उसमें उसने 100 रन दे दिए और कितने विकेट लिए? पहले अगर वो डब्लू विकेट लेता था, अब उसने 8 विकेट ले लिए और उसका औसत अब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, कहता है औसत 10 घट जाता है। पहले औसत 30 था, अब औसत घट के भी कितना हो गया? 20। समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, सवाल देखिए आगे क्या कहता है। आइए, अब यहाँ से आप क्या करोगे? इसका गुणा इसके साथ, तो R बराबर 30W। आज R बराबर कितना? 30W। इसकी गुणा इसके साथ करना तो R प्लस 100, R प्लस, अच्छा R की जगह पर मैं यार डायरेक्ट यहीं पर पुट कर देता हूँ 30W। तो 30W प्लस 100, इसकी जगह पर आ जाएगा 20W और 20 अट्ठे 160। आइए दोस्तों, इस 20W को इस साइड लाएंगे तो 10W बराबर ये 100 उस साइड जाएगा तो 60। तो उसने कुल कितने विकेट लिए थे दोस्तों? 6 विकेट लिए थे। तो उसने पहले कितने विकेट लिए थे? 6। और आइए दोस्तों, अब कहता है तो उसके लिए द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे पहले 6 विकेट लिए थे, बाद में 8 विकेट, तो कुल मिला के उसने अंतिम मैच तक 14 विकेट लिए थे। उम्मीद करता हूँ अगर पूछता कि अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या तो 14, 6 8 बाद में भी तो लिए थे हैं और 6 पहले लिए थे। तो चलिए दोस्तों, हालांकि अगर आपने इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखा हो रहा तो काफ़ी गजब की गेंदबाजी की है हमारे मोहम्मद शमी ने, उस पर ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक सवाल अच्छा सवाल आया अब जसप्रीत बुमराह पर। हाँ, ये भी कमाल की गेंदबाज है, ठीक है। आइए दोस्तों, मज़ा आ गया रात दोस्तों, जब मैं मैच देख रहा था ना तो भाई कमाल का गेंदबाज हैं दोनों, मज़ा आ गया यार। जसप्रीत बुमराह जिसकी गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, ये एसएससी के सवाल में पेपर में पूछा गया था। जसप्रीत बुमराह जिसकी गेंदबाजी औसत 24.8 रन, तो उसके द्वारा दिए गए कुल रन कितने हैं और उसके द्वारा कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, ये हम निकाल देंगे। कहता है तो कितना है दोस्तों? 24.85, यानी कि उसका जो औसत है वो कितना है? ये भी औसत है, ये भी औसत है। अब देखिए ये तो बन गया पहला समीकरण। आइए दोस्तों, कितना आसानी से कितना जल्दी आप निकाल पा रहे हो यार। ट्रिक आप रटते हो, कहाँ का ज़रूरत है ट्रिक की। अब कहता है अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन देकर, अगली पारी में जैसे ही 52 रन देता है तो पहले वो रन देता था मान लो R, अगली पारी में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट क्या कर लिए? झटक लिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे, लिख के बताओगे कि रात जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट लिए। आइए दोस्तों, जिसके कारण औसत 0.85 कम हो जाता है। पहले इतना औसत था और 0.85 कम हो गया, यानी कि औसत अब 24 हो गया। ये सेकंड समीकरण, ठीक है। आइए दोस्तों,
अब जब यहाँ से आप आर का मान निकालोगे ना, अच्छा आर का नहीं, यहाँ से आप क्या निकालोगे दोस्तों, चलिए यहाँ से आप डब्लू का मान निकालना, क्या निकालना, डब्लू का मान, ठीक है। अच्छा गलती हो गया, ये पहले विकेट 5 विकेट अब ज़्यादा लेता है, कहता है 5 विकेट लेता है, तो ये है W+5। तो आप यहाँ से जब W का मान निकालोगे ना, उसके द्वारा ली गई कुल विकेटों की संख्या, लास्ट मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, चलिए हम निकाल ही देते हैं। आर की जगह पर आप 24.85 रखना, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, तो मैं तो पहले सोल्व करके आया था, ये 0.85 W बराबर 68 ये आ जाएगा जब आप इसे सोल्व करोगे दोनों समीकरणों को। और यहाँ से आपका विकेट की संख्या कितना आ जाएगा, 80। विकेट की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 80। और सवाल देखिए क्या कहता है, उसके द्वारा लिए गए अंतिम मैच तक विकेटों की संख्या। पहले वो 80 विकेट लेता था, अब बाद में 5 और ले लिए, तो यानी कि उसने टोटल 85 विकेट लिए थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।